Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the फोटो पिगमेंट और जो पिगमेंट की डिस्कशन थी कि रिएक्शन सेंटर उसके बारे में हमने डिस्कशन वहाँ पे कंप्लीट की थी। अब हम उससे आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लाइट रिएक्शन के जो स्टेप्स है उनकी बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारा मेन टारगेट इस वीडियो में रहेगा लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के जितने भी स्टेप्स हैं उनको वन बाय वन हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या है ये यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा वो समझ लेते हैं पहले कि जो रिएक्शन सेंटर या फिर हमारा क्लोरोप्लास्ट था, उस क्लोरोप्लास्ट पे जब हमारी लाइट एमिट होती थी, उस लाइट एमिट में डिपेंड करता है कि वो 700 नैनोमीटर भी हो सकता है, 680 नैनोमीटर भी हो सकता है, यानी कि ये PS1 भी हो सकता है, PS2 भी हो सकता है, बट जो वाटर का ब्रेकडाउन है वो 680 पे हो रहा है, यानी कि यहाँ से आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो प्रोसेस क्या होती है पूरी इक्वेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कि जनरली जब लाइट एमिट होती है PS2 वाली तो आपका एक साथ 4H2 का ब्रेकडाउन होता है। किसकी प्रेजेंस में? PS2, राइट। अब PS2 ने क्या किया, 4H2 को ब्रेकडाउन किया तो वो बना देते हैं 4H+ और 4OH-, राइट। बट यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करना है यहाँ पे, तो मुझे लगाना पड़ता है PS1 यानी कि 700 नैनोमीटर। जब 700 नैनोमीटर अप्लाई होगा तो यहाँ से आपके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाते हैं। बाकी का जो मटेरियल बचेगा, अब बाकी का मटेरियल यानी कि क्या बनता है, तो 2H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वो बाद में स्प्लिट हो जाता है 2H2O और O2 में। यहाँ तक का क्लियर होगा। फिर अगर बात करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो 4H+ थे, प्लस और नेगेटिव यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे लिए 2H2। क्या बन जाता है? 2H2। और उसको एक्सेप्ट करने के लिए हाइड्रोजन एक्सेप्ट कराता है NADP। 2 मोलिक्यूल है तो आपको ये पे चाहिए 2, सो इट विल बी मेकिंग अ 2 NADPH2। तो ऐसे 3 यहाँ पे जनरेशन हुए। जैसे हमने आगे भी बोला था कि लाइट रिएक्शन में O2 का प्रोडक्शन होगा, NADPH2 का, H2O और O2 का प्रोडक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये 3 चीज़ें मिल रही। ये पूरी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की जो रिएक्शन है वो कैल्शियम, मैंगनीज और क्लोरीन के थ्रू कंट्रोल्ड रहती है। इसको याद रखने के लिए केमिकल हम बोल सकते हैं, तो ये एक न्यूमोनिक्स बन सकता है कि जिसकी वजह से आप पूरी रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ तक आपका ये रहेगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कि जहाँ पे आपका 4H2 ब्रेकडाउन हो रहा है 4H+ और 4OH- में, उसके बाद 2H2O2, 2H2 और O2 रहेगा, और यहाँ से वो बना देता है 2 NADPH2। अच्छा, हर बार आ रहा है NADPH2, तो पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए कि NADP का नाम क्या है। तो N फॉर निकोटिनेमाइड, ओके, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये एक आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। जब उसके पीछे H लगता है तो डिपेंड करता है कितने हाइड्रोजन। समझ लेते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो हम बोलेंगे निकोटिनेमाइड, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाइहाइड्रोजन। वो डिपेंड करेगा पीछे कौन से मटेरियल या कौन सा मॉलिक्यूल लगने वाला है। तो इतनी डिस्कशन आपके फर्स्ट केस में रहेगी जो हमारा था ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, राइट। अब बात करते हैं हमारे सेकंड फेज के लिए। तो सेकंड फेज है हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या है यहाँ पे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन में यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी कि आपका ADP कन्वर्ट्स टू ATP, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट। और यहाँ पे बोले तो क्या बोल सकते हो, तो आप एडिनो डाइफॉस्फेट, ओके। बट यहाँ पे आगे का वर्ड है फोटो, यानी कि ये सब कुछ किसकी वजह से होने वाला है? लाइट की वजह से हो रहा है। मतलब कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर आपका ADP ATP में कन्वर्ट होता है सो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ऐसे जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है लाइट की प्रेजेंस में होने वाले, वो आपको 2 टाइप के मिलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलो ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पे हमें 1 बाय 1 दोनों को क्लियर करना पड़ता है। चलो फर्स्ट डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए।
अब इसका मीनिंग ही देखो, समझ में आ रहा है कि साइक्लिक यानी कि वो घूम फिर के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने वाला है, इसलिए हम उसको बोलते हैं साइक्लिक। बट साइक्लिक में इन्वॉल्व कौन होता है, तो PS1 कौन इन्वॉल्व होने वाला है यहाँ पे, PS1। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ओके और ये जो पूरी प्रोसेस है आपको वो कहाँ पे मिलने वाली है, स्ट्रोमा लेमिला में। कहाँ पे ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, स्ट्रोमा लेमिला में। ओके अब उससे आगे बात करते हैं प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है। तो आपको एक पहले चाहिए रिएक्शन सेंटर, यानी कि PS1 से जो एक्टिवेट हो सके, यानी कि आपको यहाँ पे कितनी वेवलेंथ वाले लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, 700 नैनोमीटर। यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें से कोई एक बनता है आपका रिएक्शन सेंटर, और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। फर्स्ट टाइम कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट। अब से हम इसको टर्मिनोलॉजी में शॉर्ट में बोलेंगे PEA, यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बट उसके बाद अगर मुझे ये ओरिजिनल पोजीशन से इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए उसको रिटर्न लाना है तो यहाँ पे एक पाथवे लगाते हैं हम, और यहाँ से वो रिटर्न आ जाते हैं। और ये जो बीच का पाथवे है उसको हम लोग बोलते हैं ETS, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें आपको कुछ मोलिक्यूल्स यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर है उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे होता है FD, उसके बाद होता है PQ, उसके बाद होता है CYT, उसके बाद होता है PC, यानी कि FD, PQ, CYT, PC, आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। तो FD का मतलब होता है फेरोडॉक्सिन, राइट। उसके बाद PQ यानी कि प्लास्टोक्विनॉन, CYT यानी कि साइटोक्रोम, और PC यानी कि प्लास्टोसाइनिन। ओके तो ये 4 मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करने वाले हैं। बट समझ लेते पूरी प्रोसेस को कि जब यहाँ से लाइट एमिट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए थ्रू दिस पाथवे फॉर स्टो वाला, तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको फर्स्ट एक्सेप्ट करता है कौन, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद वो आपका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा FD, PQ, CYT, PC। बट जब वो साइटोक्रोम के में से पास होने वाला है तब वो अपने 2 ADP को 2 ATP में कन्वर्ट कर लेता है। किस में कन्वर्ट कर लेगा, 2 ADP को 2 ATP में। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि 700 नैनोमीटर की लाइट की वजह से कितने ATP जनरेट हुए, तो 2। तो यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 साइक्लिक पाथवे आपको 2 ATP प्रोवाइड कर सकते हैं। कितने ATP प्रोवाइड कर सकता है, 2। याद रखना, बहुत सारे कैलकुलेशन के लिए आपको ये यूजफुल रहेगा, राइट। तो ये फर्स्ट केस आपका क्लियर हो चुका है अभी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब इससे ऑपोजिट थोड़ी बात करते हैं, तो दूसरा साइकिल है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। चलो कौन सा पाथवे आप क्लियर करना है, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको PS1 एंड PS2 बोथ यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या यूज़ करना है, दोनों को, यानी कि PS1 और PS2 दोनों को यूज़ करने पड़ते हैं। ओके और यहाँ पे बात करें तो ये दोनों आपको ग्रेना और स्ट्रोमा यानी कि मेम्ब्रेन और लेमिला दोनों में जगह पे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये हमें आगे भी बोला कि PS1 आपको स्ट्रोमा लेमिला में मिलता है और ये आपको ग्रेन्युलर रीजन में मिलने वाला है। तो अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग है वाटर का ब्रेकडाउन है वो आपका PS2 कर रहा है। कौन कर रहा है, PS2। यानी कि मुझे यहाँ पे जो लाइट चाहिए वो कितनी चाहिए, 680 नैनोमीटर चाहिए। कितनी चाहिए, 680 नैनोमीटर। तो यहाँ से क्या होगा कि वाटर का ब्रेकडाउन होता है, हमें पता है कि एक साथ कितने वाटर ब्रेकडाउन होते हैं, तो 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वो यहाँ से आगे पास हुए PEA यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिटर्न यहाँ पे आ जाते हैं तो हम बोल देते हैं उसको साइक्लिक। बट हमें तो कौन सा बनाना है, नॉन साइक्लिक। सो यहाँ पे आपका एक दूसरा ETS बनने वाला है। ओके ये यहाँ पे ETS, फिर वो एक्सेप्ट होगा नेक्स्ट, यानी कि जहाँ पे आपको चाहिए कितने नैनोमीटर की लाइट, तो 700 नैनोमीटर, यानी कि आपको यहाँ पे चाहिए क्या, PS1, राइट। चलो PS1 यहाँ पे चाहिए,
बट यहाँ तक इलेक्ट्रॉन लाने में वापस आपको चाहिए कौन से मॉलिक्यूल, तो जहाँ पे हमने बोला था FD PQ CYT PC, वैसे यहाँ पे Q PQ CYT और PC, यानी कि फर्स्ट मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है। तो Q का मतलब आपको याद रखना है क्विनॉन होता है। क्या होता है यहाँ पे? क्विनॉन होता है, राइट। यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, बट यहाँ पे कौन एक्सेप्ट करता है? तो FeS। FeS का मतलब क्या होता है कि फेरस वाले सबस्ट्रेट। क्या हो समझना है यहाँ पे आपको? फेरस वाले सबस्ट्रेट। अब फेरस वाले सबस्ट्रेट उस इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देते हैं, राइट। अब आगे की बात करता हूँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, उस 4 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने के लिए आपको ये हाइड्रोजन को यहाँ पे लाना पड़ता है, राइट। चलो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूट्रल हो गए, तो बन गए ट्वाइस H2, राइट। अब ट्वाइस H2 बन गए तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हाइड्रोजन एक्सेप्टर आ जाता है 2NADP वाला, और वो बना देता है 2NADPH2, यानी कि यहाँ पे आपको ये मॉलिक्यूल बना, राइट। अब 2NADPH2 यहाँ पे बना। बड़ी एक चीज़ याद रखो कि जब यहाँ से पास होता है तो साइटोक्रोम भी ATP जनरेट करा था, साइक्लिक वाला 2 ATP बना रहा था, बट यहाँ पे नॉन साइक्लिक एक ही ADP को एक ATP में जनरेट करता है। यानी कि क्या होगा, अगर पूरे पाथवे की कंक्लूजन निकाले तो 1 नॉन साइक्लिक पाथवे अगर कंप्लीट होता है तब आपको एक ATP मिलेगा और 2 NADPH2 मिलेगी, यानी कि ये आपको एक दूसरा कंक्लूजन मिला नॉन साइक्लिक का। समझ में आएगा यहाँ पे? तो एक नॉन साइक्लिक में आपको एक ATP और 2 NADPH2 मिलते हैं। सामने अगर उनकी बात करें तो क्या मिला था? साइक्लिक में आपको एक साइक्लिक पाथवे में आपको 2 ATP मिले। अच्छा, एक दूसरी बात, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है वो एक राउंड कंप्लीट करता है, सो हम उसको कंसीडर करते हैं O स्कीम। क्या बोलते हैं इसको? O स्कीम, क्योंकि राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखें तो क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे गया और वापस यहाँ पे आ रहा है। वापस एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ से PS2 से स्टार्ट हुआ, PE में गया, PS1 में आया, FES के पास गया। तो इस सिस्टम को अगर नॉर्मल हमारे इंग्लिश लेटर की बात करें तो वो तो N बन जाता है, बट हम उसको बोलते हैं Z स्कीम। क्या बोलेंगे इसको? तो Z स्कीम। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। समझ में आएगा यहाँ तक का? तो इतनी डिस्कशन इसके लिए रहेगी, मतलब कि आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए। अब हम आगे बात करते हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। मतलब कि लाइट रिएक्शन का अगर समरी करो ना तो ये बन जाता है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देखो, हम लोग यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हम जो मूवमेंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह, तो इनकी डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले। तो सेंटर का ये जो एरिया है जिसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ल्यूमेन एरिया, ओके। और ये जो है वो उसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ओके। और ये जो बाहर का पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। अब नॉर्मली जो सिस्टम चलता है उसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर लेते हैं PS2, क्योंकि इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। यहाँ पे मैं कंसिडर कर देता हूँ साइटोक्रोम B एंड F की बात, और यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ PS1। अब समझ लेते हैं कि नॉर्मली जब एक 4H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो क्या बनता है? 4H+ और 4OH- बनता है, राइट। अब कंडीशन ये है कि अगर इनर साइड ल्यूमेन में एक साथ 4H2O ब्रेक होते हैं तो कितने H+ जनरेट हुए? 4। बट अगर मैं स्ट्रोमा की बात करता हूँ तो एक NADP कितने हाइड्रोजन को कैरी कर सकते हैं? 2, और यानी कि 2 यूज़ करने के बाद वो बन जाता है NADPH2, राइट। तो अब कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे 4 बन रहे हैं, 2 यूज़ हो रहे हैं, तो दोनों के बीच में गैप रहेगा 2 हाइड्रोजन का। तो 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे जनरेट होता है एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप। क्या जनरेट होगा यहाँ पे? प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप। और उसकी वजह से आपका हाइड्रोजन यहाँ से बाहर लाना पड़ता है, और बाहर लाने के लिए अब पूरी प्रोसेस कंडीशन हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि बाहर लाने के लिए आपको चाहिए 2H+, ओके। तो इन 2H+ को मैं जब बाहर भेजने वाला हूँ तो इनको क्रॉस करना पड़ता है ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, तो वो तो इजीली तो नहीं जा सकते। तो उनके लिए हमने एक पाथवे बनाया है F0F1 पाथवे। क्या बनाया है? F0F1 पाथवे। अब जैसे ही यहाँ से 2H+ बाहर निकलते हैं
क्या निकले यहाँ से 2H+, तो तुरंत ही आपका एक ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP में, और वहाँ पे आपको एक एंजाइम अप्लाई करना पड़ता है ATP सिंथेस। ओके, क्या एंजाइम अप्लाई करना पड़ेगा आपको ATP सिंथेस। तो इतनी प्रोसेस आपको यहाँ पे होने वाली। अब आगे बात करते तो बाकी का क्या, तो जैसे 2H+ हुआ तो वैसे ही हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दे, न्यूट्रल हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन का क्या, वो आप समझते हैं। तो कंडीशन कहते हैं कि फॉर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो बाकी का क्या बचने वाला है यहाँ पे H2O2, राइट। और ट्वाइस H2O2 को हमने ब्रेक किया था, हमें पता है कि एक H2O बन सकता है और एक O2 बन सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है तो ये बन जाता है H2, और ये H2 इसके साथ ज्वाइन होकर वापस H2O बना सकता है। बट क्वेश्चन हमारा रहेगा अभी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले पास होते हैं PS2 से लेकर साइटोक्रोम से लेकर PS1, और PS1 से जब बाहर निकलते हैं तो वो इनके पास आने वाले हैं। किसके पास आएंगे? ये 2 हाइड्रोजन के पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो अब क्या होगा, ये H2 बन जाएगा। समझ में आया यहाँ पे? तो इस तरह से क्या कर रहे हैं कि जो हमें 2 हाइड्रोजन एक्सेस यहाँ पे बन रहे थे उनको बाहर भेजने की जो प्रोसेस थी उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे क्या, तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसमें आपका पूरा समझ लेते हैं, पूरा मतलब कि लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। PS2 भी आ गया, PS1 भी आ गया, ATS भी आ गया, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन भी आ गया और स्ट्रोमा का पार्ट भी आ गया। तो इतनी डिस्कशन हमारी यहाँ पे रहने वाली। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच।